हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे एक और ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी वैकेंट लिस्ट को आउट किया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बेसिकली बोल सकते हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अभी उनका एडमिशन कहीं नहीं हुआ है। तो अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पार्टिसिपेट किया था तो उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पे जो इन्होंने ये वैकेंट लिस्ट निकाली है उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन से प्रोग्राम में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका जैसे अप्रॉक्स मैंने बोल दिया कि लास्ट कट ऑफ अगर 153 पे गई है और आपका है 152, तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ आपका एडमिशन हो जाए अगर एक दो सीट इनके पास वैकेंट है तो कहीं ना कहीं ये सारे सब्जेक्ट में आप एक बार चेक कर लो। यहाँ पे देखो लास्ट जो लिखा हुआ है ये सारी वैकेंट सीट लिखी हुई हैं, और जिसमें 0 लिखा हुआ है मतलब सीट्स नहीं है, जिसमें 1 2 लिखा हुआ है उसमें सीट्स अवेलेबल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सीट्स एक बार चेक कर लेना कि किसमें सीट्स अवेलेबल हैं। अभी सुनो, अभी हम आपको ये भी बताएंगे, अभी स्किप मत करना, अभी वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ये चीज़ हो गया, ये सारी सीट्स आप एक बार देख लेना। अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे इन्होंने और भी प्रोसीजर बताया हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बोला है द वैकेंसीज में इंक्रीज इन ऑल कैटेगरीज ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन अप टू स्पॉट राउंड डेट 12 एंड 13। मतलब यहाँ पे जब ये वैकेंसी निकली हुई हैं तो ये हो सकता है कि तब तक के और कैंसिलेशन हो जाए, और कैंसिलेशन अगर सीट्स का हुआ तो वो सारी सीट्स को मिला करके आपका स्पॉट राउंड कराया जाएगा। तो ये स्पॉट राउंड का नोटिस आपको देखो दिया गया है, और ये स्पॉट राउंड जो है ये आपका इसका डेट जो दिया गया है वो बेसिकली 12 दिया गया है, 12 से 13। तो देखो लिखा हुआ है कि दिस इज नोटिफाइड टू ऑल एस्पिरेंट फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम टू दैट यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू कंडक्ट स्पॉट राउंड एडमिशन ऑन वैकेंट सीट्स एट द यूनिवर्सिटी कैंपस 12 एंड 13 अगस्त। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में आपका 12 एंड 13 अगस्त को यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग कराई जाएगी, और डिपार्टमेंट वाइज होगा ये प्रोग्राम। और रिपोर्टिंग टाइम आपका यहाँ पे 10 बजे है सुबह में ऑडिटोरियम में। तो मतलब आपको यहाँ पे ऑब्वियसली है, यहाँ पे ऑब्वियस है कि अगर आपको स्पॉट राउंडिंग करानी होगी तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट होना होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टाइम विल बी 10 AM एट यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। यहाँ पे 12 अगस्त को किनका किनका होगा और 13 अगस्त को किनका किनका होगा। मंडे में आप देख सकते हो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स बायोसाइंस एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, योगा, हेल्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, कल्चर, मीडिया एंड स्टडीज, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी इंटरफेस और पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस, और हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये जितने डिपार्टमेंट हैं इन सारे डिपार्टमेंट का 12 अगस्त को होगा। और जो साइंस के हैं, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक है, कंप्यूटर साइंस है, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फार्मेसी है, फिजिक्स है, इन सारे बच्चों का कब होगा 13 अगस्त को। तो मतलब अगर आपको यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे जा करके आप यहाँ स्पॉट राउंडिंग करा सकते हो। ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमने आपको बोला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी होती हैं ऑलमोस्ट उसमें पढ़ाई ठीक होती है, अच्छी होती है, और राजस्थान जैसी यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे मैंने बोला था कि मेरे कई सारे कलीग्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और जो मेरे जूनियर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो लिखा हुआ द प्रोग्राम वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट आर अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और जो वैकेंट सीट्स हैं वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो लिखा हुआ है स्पॉट राउंडिंग के लिए वो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्कोर जो CUET PG वाले बच्चे हैं उनको पहले स्कोर यहाँ पे दिया जाएगा। रिमेन द प्राइमरी क्राइटेरिया ऑफ एडमिटिंग स्टूडेंट अलॉन्ग द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। जो CUET PG दिए होंगे बेटा उन्हीं को यहाँ पार्टिसिपेशन मिलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, विल बी गिवन to those candidate who have already submitted the academic fee and have not offered admission yet। मतलब अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट कर दिया है आपने फीस, और यहाँ लेकिन आपको कोई भी एकेडमिक जो भी सीट है वो आपको ऑफर नहीं करी गई है, तो यहाँ पे आप स्पॉट राउंड में जा करके एडमिशन ले सकते हो, आपको मिल जाएगा, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे वो अपीयर्ड हैं बट हैव नॉट रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान विल बी कंसीडर फॉर एडमिशन। अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं किया है अपने आप को, तो यहाँ पे आप आराम से जा करके एडमिशन ले सकते हो स्पॉट राउंड में, आपको भी चांस मिल जाएगा। दोज कैंडिडेट हु डिड नॉट अपीयर CUET PG बट फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने CUET PG यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और अगर आपने यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया है, अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट में देख लेना है कि इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि किसमें कौन सा सब्जेक्ट कितना क्या होना चाहिए, कितनी क्या एज होनी चाहिए ऑफ CU राजस्थान, विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। मतलब उनको भी एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट अटेंडिंग स्पॉट राउंड एडमिशन एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आर रिक्वायरिंग टू बीइंग
ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टीसी, सीसी, माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये लेके जाना है। और आपको यहाँ पे सारा सब कुछ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो हमने ऑलरेडी आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है। और जो आपकी फ़ीस है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रॉस्पेक्टस में दिया होगा, वो आप एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पे इन केस आपको कोई डाउट होता है इससे रिगार्डिंग, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम सारा सब कुछ मेंशन कर देंगे। वो सारी लिंक आप एक बार देख लेना, आपको मैं दिख जाऊंगी कहाँ कहाँ पे हूँ मैं अवेलेबल, तो आप वहाँ पे वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर एक पे मैंने अवेलेबल करा दिया है हर एक चीज़। तो एक बार इस चीज़ को देख लेना, इनकेस कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना। प्लस यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है कि जो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है, किन डिपार्टमेंट का काउंसलिंग किस दिन हो रहा है, स्पॉट काउंसलिंग, तो एक बार चेक कर लेना। 12 को किसका हो रहा है और 13 को किसका हो रहा है, ये स्पॉट राउंडिंग एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पे जैसे अगर आपने नहीं भी किया है CUET और अगर आपने नहीं भी रजिस्ट्रेशन किया है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिख दिया है कि आप यहाँ पे आराम से आ करके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे देना, और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो यहाँ पे वैकेंट लिस्ट दी हुई है, वैकेंट सीट एक बार चेक करके आराम से ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी एडमिशन नहीं हुआ है। अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं, यहाँ पे आपने पार्टिसिपेट नहीं भी किया है, CUET में भी नहीं किया, तो आराम से यहाँ पे जाकर के एडमिशन ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार सीट वैकेंट लिस्ट देख लो, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, आप वो चीज़ देख करके आप यहाँ पे आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। एक बार ये चेक कर लो। थैंक यू सो मच।